अच्छा जी, ट्रेंड पढ़ लिया है, ऑटो ब्लॉक पढ़ लिया, हेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, ठीक है। सो अभी क्या रह गया, अभी बहुत से कॉन्सेप्ट रह गए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इससे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप मुझे कहेंगे कि चूज़ करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा मेहनत करें, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो चीज़ है लिक्विडिटी, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, इसको हमने ना कंबाइन कर दिया उसका, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी में बेसिकली क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो किस तरह आपका स्टॉप लॉस लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले थोड़ी हिंट दी है, पहले मैंने कुछ बातें की हैं कि आपका स्टॉप लॉस लेते हैं बैंक्स, क्यों लेते हैं, किस तरह लेते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है बेसिकली, ठीक है। वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसमें लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। और आई थिंक इस पे थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने पिछला अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो उसको पहले करें, ठीक है, वरना आपका ये ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लिक्विडिटी की तरफ चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं, और मैं बताता हूँ कि लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, सो इसको ना अच्छे से समझना है। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो दोबारा इसको देखना, आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी उन सब का मतलब था, लेकिन लिक्विडिटी का बेसिकली लिक्विड का मतलब लिक्विड, मतलब जैसे पानी हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। और लिक्विड से इसका ताल्लुक नहीं है कोई। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने सेल किया हो, ठीक है। लाइक कोई रेंज मार्केट है, ये एक रेंज मार्केट है, ठीक है, ये चीज़, ये एक रेंज मार्केट, ये चीज़ एमडी में क्या होता है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऐसे। इसका पहले वो ब्रेकअप टेस्टर करती है ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ करती है, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है। अब रेंज मार्केट में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ना लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी जब मैं कहूँगा ना, उसका आपने मतलब ये समझना है कि जो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, जिनका वो लॉस करवाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन और बैंक जिनका लॉस करवाना चाहते हैं, उनके स्टॉप लॉस वहाँ उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस है मतलब आपने कहीं स्टॉप लॉस रखा है ना, मुझे कैसे पता आपने स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। यहाँ पर बैंक को कैसे पता है कि मैंने भी कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ठीक है। उनके पास एक डेटा होता है, ठीक है। उनको डेटा मिलता है कि लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया हुआ है, यहाँ पे सेल किया हुआ है, और वो डेटा हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं डेटा को। और उसके लिए हमें किसी मतलब सीक्रेट वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या हमें बहुत बड़ा सेटअप चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो डेटा हमें चार्ट पे नजर आएगा, ठीक है। और डेटा कैसे नजर आएगा, हमें बस थोड़ा ना नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। और वो डेटा देखने का कॉन्सेप्ट जो है ना, देखने का जो टॉपिक है, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं बेसिकली। सो व्हाट इज लिक्विडिटी, ऐसा एरिया जहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, ज़्यादातर ट्रेडर्स के, छोटे ट्रेडर्स, आप जैसे ट्रेडर, मेरे जैसे ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर हैं, जिनका कैपिटल कम होता है, $20,000 होता है, $1,000 होता है, ठीक है, $1,00,000 होता है। ये जो कैपिटल छोटे ट्रेडर्स हैं ना, इनका, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती बेसिकली, ठीक है, जिनको बेसिकली ट्रेडिंग नहीं आती, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, ठीक है। लोग आते हैं कि यार यहाँ पे बाय कर देता हूँ, यहाँ सेल कर देता हूँ, यार यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सेल कर देता हूँ। सो उनका स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी में आप दो चीज़ होती है, SSL और BSL, ठीक है। रेंज मार्केट हाईएस्ट पॉइंट ये है इसका, हाईएस्ट कौन सा है, ये पॉइंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसका मैंने आपको कहा था BOS, BOS नहीं आती ऊपर, ठीक है। अगर कहीं ऊपर की तरफ BOS होता है ना, कहीं ऊपर की तरफ BOS होता है, उसको हम BSL भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको, आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने BOS प्लस BSL लिखा हुआ था, BOS प्लस BSL, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं BOS प्लस BSL, या BSL खाली कर लेते हैं फिलहाल, या दोनों कर लेते हैं, BOS प्लस BSL। अब BSL का क्या मतलब है, बायर साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी भी वो चीज़ है, मैंने आपको बताया था ना कि रेंज मार्केट क्या होती है, ठीक है। हमने क्या किया है, जो 3 तरह के ट्रेड मार्केट्स हैं ना, उनको कंबाइन करके हमने एक AMD बना दी, ठीक है। ताकि, क्योंकि रेंज का सबको पता है ट्रेंड मार्केट क्या होती है, रेंज क्या होती है। सो हमने उनको तीनों को कंबाइन करके एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जिससे हम ना प्रोटेक्ट रह सकते हैं स्मार्ट मनी को सबसे, ठीक है, या बैंक से प्रोटेक्ट रह सकते हैं।
और मैंने आपको दिखाया भी है चार्ट पे जाके वो कैसे वो वर्क भी करती है वो चीज़। तो ये भी एक वही ऐसे वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है और लिक्विडिटी भी ली है मार्केट में। जब कहीं मार्केट में मतलब किसी का स्टॉप लॉस लेती है ना, हम स्टॉप लॉस को हम रिप्लेस कर देते हैं लिक्विडिटी से, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया लेकिन साथ लिक्विडिटी भी ले ली है इसकी, ठीक है। अब लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, पहले ये समझ लें कि जो ऊपर की तरफ मार्केट लिक्विडिटी लेगा ना उसको कहेंगे BSL, ठीक है। जैसे मार्केट मार्केट ने लिक्विडिटी ली है ऊपर की तरफ, मार्केट ने ऊपर की तरफ लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया, ठीक है, उसको कहेंगे हम BSL। और अगर नीचे की तरफ पड़ेगा उसको हम कहेंगे SSL। इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ये SSL, SSL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, BSL, बायर साइड लिक्विडिटी, BSL, ठीक है। और SSL क्या है, सेम SSL, सेलर साइड लिक्विडिटी, सेलर साइड लिक्विडिटी SSL, ठीक है। BSL है बायर साइड लिक्विडिटी, जहाँ पे बायर्स जो है ना, बायर साइड लिक्विडिटी मतलब बायर की तरफ की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने सेल किया हुआ है बेसिकली। बायर साइड लिक्विडिटी का मतलब है जहाँ पे लोगों ने सेल किया हुआ है, सेलर्स के स्टॉप लॉस लेने हैं उसमें, ठीक है। और SSL क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल की तरफ की लिक्विडिटी, जहाँ पे लोगों ने बाय किया हुआ है। तो ये क्योंकि मार्केट जब नीचे नहीं तब आपने बाय करना है, ऊपर जानी हमने सेल करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है BSL, मतलब कि जहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर आता है। क्योंकि हम सबका जो है ना माइंड है कि अगर हमने यहाँ पे सेल करना है ना जगह पे, स्टॉप लॉस हमने हमेशा जो लास्ट वीक है ना, लास्ट जो हाई लगेगा उसके ऊपर हमने रखना होता है, ठीक है। लाइक अगर हमने बाय किया, बेसिकली हमने यहाँ बाय कर लिया इस जगह पे, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा, इसके नीचे वीक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और हमारा जो TP होता है ना वो ऊपर वाली वीक के ऊपर होता है। ये चीज़ हमारा रूल है, ठीक है। और हर बंदा ऐसे ही रखता है। तो ये होता है BSL, ठीक है। अच्छा, हम अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं BSL और SSL कहाँ पे, लिक्विडिटी कहाँ पे है, ठीक है। अब लिक्विडिटी होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर मार्केट ज़्यादा बार इक्वल हाई बनाए, इक्वल हाई और इक्वल लो बनाए। इक्वल हाई इक्वल लो क्या है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ठीक है। और इसका इक्वल हाई ये है, एक हाई लगा, इसके बाद एक और हाई लगा, इसके बाद एक और हाई लगा, इसके बाद एक और हाई लगा, ठीक है। जिन बंदों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है ना, वो भी हर बंदे को पता ही है, ठीक है। कहीं पे अगर सपोर्ट है ना, ये एक सपोर्ट है, तो जहाँ पे सपोर्ट में मार्केट बार बार टकराई है ना, बार बार इक्वल हाइज लगाए हैं मार्केट ने, बार बार मार्केट टकरा के वापस आई है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा BSL होगा, ठीक है। वो लिक्विडिटी होगी हमारी, जब हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट तोड़ देगी वो मार्केट वहाँ की लिक्विडिटी ले लेगी। इसका मतलब है कि जो सेल के लिए लोग बैठे हैं उनको सांप को मार्केट ने निकाल देगी, अंदर से उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगी मार्केट, ठीक है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइज देखें इसको, ये इसका जो है वो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखें मार्केट ने इसका सपोर्ट जो थी ना, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। बेसिकली जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है वो समझ लें कि सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, या रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करती है, जो सपोर्ट है ना उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो BSL होता है। और जब कोई रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो SSL होता है। SSL का मतलब सेलर साइड लिक्विडिटी और BSL का मतलब बायर साइड लिक्विडिटी। इसको आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे होती है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये एक स्पॉट है जहाँ पे मार्केट बार बार टकरा के वापस आती है। लोग क्या करते हैं कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, इस जगह ऊपर गई है, यार यहाँ पे हम दोबारा सेल करें। क्यों सेल क्यों करेंगे, यहाँ पहले भी आई है नीचे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पे सेल करेंगे जी। यहाँ पे पहले भी नीचे आई है मार्केट, यहाँ भी पहले नीचे आई, या दोबारा आएगी या दोबारा नीचे आएगी, लेकिन वो दोबारा नीचे नहीं आती, ठीक है। ये एक तरीका होता है उनकी मेंटालिटी के साथ खेलने का कि अब एक जगह मार्केट नीचे आई है ना, दोबारा यहाँ से नीचे आएगी, नीचे नहीं आती, वो ऊपर की तरफ चली जाती है और उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है।
या फिर BSL कर देता है, ठीक है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर BSL में ना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे स्टॉप लॉस है ना लोगों का, मतलब वीक के ऊपर जहाँ पे 2-3 वीक्स लगी हुई है, वो है BSL, यहाँ से लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बेसिकली कह रहे हैं या SSL कह रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे की लिक्विडिटी है तो SSL है, ऊपर की लिक्विडिटी है तो BSL, ठीक है। इसको पहले समझ लें, ठीक है। कोई नहीं समझ आई इसको पहले आप दोबारा रिवाइंड कर रहे हैं, थोड़ा पीछे दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब लिक्विडिटी तो होगी ये, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये लिक्विडिटी ये होगी, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा ये है, लिक्विडिटी ये होगी, इसका लोएस्ट पॉइंट ये बनता है, इसका ये बनता है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, ये लिक्विडिटी होगी SSL में, नीचे नीचे की लिक्विडिटी सेलर साइड लिक्विडिटी ये होगी, ठीक है। अब लिक्विडिटी होती है बेसिकली 3 जगहों पे, एक और इक्वल हाइज लॉस, ठीक है। इक्वल हाइज मतलब कोई सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल हाइज, इक्वल हाइज, ठीक है, स्लैश लो, इक्वल हाई लो, इसके ऊपर जो है ना लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इक्वल हाई ये है, इक्वल लो ये है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे BSL है, यहाँ पे SSL है, ठीक है। एक और जगह भी लिक्विडिटी होती है, वो होती है स्विंग हाई लो, ठीक है। और स्विंग हाई लो क्या होता है, स्विंग मैंने आपको बताया था कि कोई मार्केट जब ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर ऊपर आ जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर ऊपर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही होता है मार्केट में, थोड़ा ऊपर आती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है। तो जो एक थोड़ा सा नीचे आती है ना, लाइक ये थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ऊपर भी है, थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ऊपर भी है, ये थोड़ा सा नीचे आती है ना, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जानी है ना, यहाँ पे लोगों ने सेल करने लगे, जब नीचे आनी है लोगों ने कहना नीचे आ गई, अब लोगों ने यहाँ सेल करना है, जिन्होंने सेल किया ना उनका जो स्टॉप लॉस होगा ना, लाइक यहाँ पे ऐसे उन्होंने सेल किया, इसका स्टॉप लॉस उन्होंने रखना है इसके वीक के ऊपर, यहाँ किसी सेल किया नहीं, ये वीक के ऊपर स्टॉप लॉस है, ठीक है। हम ये समझ लें कि वीक के ऊपर स्टॉप लॉस मतलब हमारा ये BSL है, बायर साइड है ना, ऊपर की तरफ है ना, BSL है ये, मतलब अगर प्राइस के ऊपर है तो BSL है, प्राइस के नीचे तो SSL है, ठीक है। अब या ये भी एक ड्रॉ लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा SSL है, SSL, ठीक है। ये क्या है, ये लिक्विडिटी लिया मार्केट में, ठीक है? ये हमारा BSL है, ये हमारा SSL है, ये हमारा SSL है, ठीक है। दो तरह की लिक्विडिटीज, एक इक्वल हाई लो और एक स्विंग हाई लो, मैं ये भी लिख देता हूँ स्विंग हाई लो, स्विंग हाई लो, यहाँ भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। स्विंग का हाई ये BSL यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप BUS प्लस BSL कर सकते हैं, ये ले BUS प्लस BSL हो गया, ठीक हो गया, लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, BUS भी हो गया, BSL भी हो गया। BSL मतलब जो लोग यहाँ सेल करके बैठे थे उनका जो स्टॉप लॉस है वो भी ले लिया मार्केट ने, और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर दी मार्केट ने। बेसिकली ये स्विंग हाई लो के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, और जो इक्वल हाई लो है इस पर भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पिछला सारा डिवाइस करके फिर इसको आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये दो तरह की लिक्विडिटी होती है मार्केट में, और भी एग्जाम है इसके, लेकिन जो जहाँ पर लिक्विडिटी होती है ना, मतलब स्विंग हाई लो के ऊपर या फिर इक्वल हाई लो के ऊपर, इसकी दो एग्जाम है लिक्विडिटी। अब मार्केट ने ऊपर की तो ले ली है, ऊपर की ले ली है मार्केट में लिक्विडिटी, अब नीचे की लेने डाली है, मार्केट क्या करती है, यहीं से नीचे आ जाती है, ले जाएगी बात, ठीक है। यहीं से मार्केट नीचे आ जाती है, इसको नीचे आ गई है, दोबारा ऊपर गई है, और यहाँ से फिर नीचे आ गई है, ठीक है। ये जो SSL है ना, यहाँ पे SSL समझ लें आप, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट में ले ली है, यहाँ फिर चोच हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ चोच हो गया, आप कुछ भी समझ लें इसको, कुछ भी लिख लें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चोच प्लस SSL लिख लें, यहाँ पे आप खाली है चोच लिख लें यहाँ पे इसको, ठीक है, चोच लिख लें, चोच प्लस SSL लिख लें, ठीक है। अब आपने जब ये सारा कॉन्सेप्ट सीख लेना ना, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको बस ये बताने के लिए कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। बेसिकली BSL एंड SSL मेन चीज है आपकी, ठीक है। लिक्विडिटी आपने मेन चीज सीखनी है,
BS ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चोच जो है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ट्रेंड क्या होता है। मेन चीज़ BSL एंड SSL है, ठीक है। आप यहाँ BUS प्लस BSL लिखना चाहें वैसे लिख लें, खाली BUS लिखना चाहिए वैसे लिख लें, BSL लिखना चाहिए वैसे लिख लें, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में लिक्विड लिए सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ चोज प्लस SSL हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे यहाँ लिक्विडिटी थी ना, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका SSL, ठीक है। लिक्विडिटी और कहाँ पे है, ये भी लिक्विडिटी आपकी, ये चीज़ ये आपकी BSL है, ऊपर की लिक्विडिटी है, ठीक है। ये ऊपर की लिक्विडिटी है, ठीक है। ये होगी DSL आपकी, DSL, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर आ जाती है यहाँ से, कैसे हो सकता है, ये यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर आती है, ठीक है। ये हमारा BSL उसमें काट लीजिए, मार्केट ने बड़े ऊपर की लिक्विडिटी ले ली हमारी। जो ये लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे ना, लोग कहते हैं मैं यहाँ पे सेल करूँगा इस जगह पे, यहाँ लोग सेल करके बैठे थे, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस था, ठीक है। टीपी उनका नीचे था, या किसी का टीपी हो भी गया उन्होंने, ठीक है। जो भी है उनके बेसिकली स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको इसमें समझनी पड़ेगी, ये इतना हमारे को सेट था, ठीक है। लिक्विडिटी के बारे में हमें दो चीज़ समझनी थी, ठीक है। दो चीज़ें वो भी समझनी है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे लिक्विडिटी होती है ना, इसलिए हमने दो चीज़ समझी, ठीक है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिक्विडिटी दो जगह पे होती है, इक्वल हाई लो और स्विंग हाई लो, ठीक है। इन दो जगहों पे लिक्विडिटी होती है, इसको आप समझिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या चीज़ आती है, मार्केट में जब कोई बड़ी मूव मारनी होती है ना, कोई मूव ज़्यादा मूव मारनी है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में ऊपर जाना है या बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, उससे पहले मार्केट एक चीज़ हमेशा करेगी, उसके बगैर ऊपर या नीचे मार्केट जा ही नहीं सकती, वो ये है कि लोगों के स्टॉप लॉस करवाना, ठीक है। अगर मार्केट ने बाय में जाना है ना, ऊपर की तरफ जाना है, तो लोगों के जो जो सेल करके बैठे हैं ना, उनका भी स्टॉप लॉस होगा, जो बाय करके बैठे हैं उनका भी स्टॉप लॉस होगा, और फिर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी, ठीक है। ये एक रूल है मार्केट का। कभी भी बैंक्स इंस्टीट्यूशंस वो कभी भी कहीं पे बाय या सेल नहीं करेंगे जब तक वहाँ पे कोई, वही बात है ना कि कोई बंदा बाय नहीं करेगा, कोई चीज़ खरीदूंगा नहीं मैं जब तक, जब तक कोई बेचने वाला ना हो। लाइक अगर कोई चीज़ है, जैसे ये माउस है, ठीक है। ये माउस मुझे कोई बेचने वाला नहीं है तो मैं खरीद ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैंने इसको बेचना है, किसी को मैंने माउस सेल करना है, ठीक है, सेल करना है, सो अगर कोई खरीदने वाला नहीं है, मैं सेल कैसे करूँगा इसको। सो वो क्या करते हैं, उन्होंने बेसिकली ये मूव मारनी है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, क्या करेंगे वो, पहले जो यहाँ बाय करके बैठे हैं ना, उनका थोड़ा प्रॉफिट कराएंगे, ठीक है। लाइक जो जिन्होंने यहाँ पे सेल करना है उनका स्टॉप लॉस करवाएंगे, ठीक है। उनकी लिक्विडिटी लेंगे, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस करवाएंगे, उनकी लिक्विडिटी लेंगे, उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है। उनसे क्या होगा, जो सेल करने वाले हैं उनकी लिक्विडिटी ले लेंगे, मतलब उनके पास सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने सॉरी उनके पास सेलर निकल आएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेल करना है ना, उनको खरीदने वाले चाहिए ये लोग। जब यहाँ पे लोग ऊपर जाएंगे ना, ऊपर मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो जो सेल करने वाले वो निकल जाएंगे और बाय करने वाले मजीद आ जाएंगे, ठीक है। मजीद ऐसे आ जाएंगे कि जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, लोग कहेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, अब लोग मार्केट को बाय करेंगे, जो स्टॉक है, जो प्राइस है, उसको बाय करेंगे हमारे लोग, ठीक है। इससे होगा कि ये कि ज़्यादा बाय करने वाले उनके पास जो है ना, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, और वो मार्केट को क्या करेंगे, नीचे ले, जिससे क्या होगा, वो उनके पास जब खरीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं, मार्केट को नीचे ले जाएंगे, उससे उनका जो बेचने वाले हैं ना, ठीक है, उनका नुकसान हो जाएगा और उनका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जब कोई भी बड़ा मूव आता है, उससे पहले मार्केट लिक्विडिटी जरूर लेती है, ठीक है। पहले यहाँ समझ लेते हैं लिक्विडिटी मार्केट ने कहाँ पे ली है और बड़ा मूव कहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि लिक्विडिटी कौन सी, और दो तरह की लिक्विडिटीज हैं, वो कौन सी लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, ये एक रेंज मार्केट है, ये एक रेंज मार्केट है, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक्सपोर्ट ढूंढते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ पे है? ये एक्सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट गई है एक दफ़ा, वापस आई, फिर टकराई, फिर वापस आई, फिर यहाँ गई है, फिर वापस आई, फिर गई है, फिर वापस आई, फिर गई है, फिर वापस आई, फिर गई है, फिर वापस आई, यहाँ भी गई है, वापस आई है, यहाँ भी गई है, वापस आई है। जब इतनी दफ़ा मार्केट टच करके वापस आ गई है, तो जो लोग हैं ना, वो कहेंगे कि अगर दोबारा जाएगी ना तो फिर वापस आएगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट है,
हाईएस्ट पॉइंट ये है इसका, ये एक हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम पकड़े, ठीक है। हमने ये एरिया नहीं लेना, ये एरिया नहीं लेना, ये नहीं लेना, जो हाईएस्ट होगा वो हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे भी लगा देंगे, ठीक है। कोई रेंज है ना, उसके हम नीचे भी लगा देंगे। नीचे वाला कौन सा एरिया है? ये ये देखो, ठीक है। मार्केट यहाँ टकरा के वापस आई है, उसके बाद यहाँ टकरा के भी वापस आई है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पे कि यार यहाँ पे तो टकरा के वापस आई है, हम ये क्यों नहीं एरिया लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल साइंस ये है कि यहाँ पे टकरा के बार बार वापस आई है, लेकिन ये तो एक छोटा एरिया, ठीक है। ये एक छोटा एरिया, ये एक बड़ा एरिया, ठीक है। अगर हमने ये पूरा एरिया लेना ना, तो यहाँ पे भी हमें पूरा एरिया लेना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये एक बड़ी स्पॉट होगी, यहाँ पे छोटी स्पॉट होगी, नहीं। एक बड़ी स्पॉट ये है कि यहाँ रजिस्टेंस भी बड़ी चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे, ठीक है, यहाँ तक आई है और यहाँ तक, ठीक है। ये एरिया हमारा बात है। अब पहले कौन सा एरिया ब्रेक हुआ है? पहले लिक्विडिटी कहाँ की ली गई है? यहाँ की, ये चीज़ यहाँ की लिक्विडिटी ली गई, ठीक है। एकोमुलेशन था, ये सर एकोमुलेशन था, रेंज था मार्केट, रेंज मार्केट थी, एकोमुलेशन थी, ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है, यानी कि यहाँ हो गया मैनिपुलेशन, ठीक है। जो मैनिपुलेशन हुई है ना, इसको हम कहेंगे BSL, ठीक है। BSL हो गया ये मार्केट, ये, ठीक है। ऊपर हाईएस्ट जो लो था ना, हाईएस्ट लो का इसने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ग्रैब कर ली, जिसमें बाद में, लेकिन ऊपर की लिक्विडिटी ले रही है मार्केट में, ये हो गया इसका अपना BSL, ठीक है। इसको हम मैनिपुलेशन भी कहेंगे अब, ठीक है। ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। एकोमुलेशन होगी, मैनिपुलेशन होगी, इसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा TP होगा ना, अब हमें समझ आ गया कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी पहले ले ली है, इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक है। तो नीचे हमने TP कहाँ तक रखना है, उसका मतलब हमने सेल कर दी यहाँ, बेसिकली हमने सेल कर दी यहाँ पे, इस जगह पे, ये, ठीक है। हमने स्टॉप लॉस रख दी यहाँ पे। अब हमने TP कहाँ तक रखना है, इसका हमने कहाँ पर जाकर अपने ट्रेड को बंद कर देना, वो एरिया होगा जो इसकी नीचे वाली लिक्विडिटी। हमने क्या लिया था? इसका ऊपर वाली लिक्विडिटी BSL लिया था, इसका हमने SSL लेना है, ठीक है। इसका SSL कौन सा है? ये एरिया, ये देखिए, ये एरिया, ये लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन लोएस्ट कौन सा है? ये है। इसको हम कहेंगे SSL। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके ऊपर, स्वीप के ऊपर, ठीक है। और वेट करेंगे SSL तक मार्केट के आने का। ये देखो, ठीक है, ये देखो, बहुत प्यारी ट्रेड है, ठीक है। हमारे क्षेत्र की ट्रेड है, बहुत प्यारी ट्रेड है, हम ऐसी ट्रेड ले सकते हैं इस मार्केट में, ठीक है। ये किस चीज़ पे बेसिकली ट्रेड है? एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें AMD भी आ गया, इसमें लिक्विडिटी भी आ गई है, इसमें ट्रेंड भी आ गया, ठीक है। ट्रेंड भी है ना, रेंज मार्केट है ना, ट्रेंड भी आ गया। ट्रेंड तो हमेशा होता है, रेंज मार्केट होती है, बाय होती है, सेल होती है, इसके अलावा तो मार्केट नहीं है, ठीक है। लाइक यहाँ पे रेंज है, ठीक है, यहाँ सेल हो गई है, ठीक है, यहाँ बाय हो गई है, इस वक्त रेंज हो गई है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे, क्या किया कि स्विंग्स जो होते हैं ना, स्विंग के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। मार्केट आ गई यहाँ पे नीचे, ठीक है, ऊपर गई है थोड़ी सी, फिर थोड़ी नीचे आई है, ठीक है, फिर थोड़ी ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर थोड़ी सी ऊपर गई है, फिर थोड़ी नीचे आई है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होना है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो करता है ना, वो बंदा कभी अपना काम नहीं हो सकता, ठीक है, अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस की बात है, ये आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको तब समझ आएगी ये। तो ये एक स्विंग हाइस के ऊपर बिना लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इस जगह पे ये यहाँ नीचे SSL है, ये BSL, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे SSL था ना, लिक्विडिटी ली है इसकी, SSL की है, यहाँ भी इसने SSL किया है, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं छोड़ती मार्केट, लिक्विडिटी तो वो है ना, मतलब मार्केट ने पैसा लेना लोगों का। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? मैंने यहाँ अपनी पोजीशन क्लोज कर दिया। अब रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो कहते हैं, सॉरी, अपना बैंक्स क्या करते हैं? वो कहते हैं यार हमने नीचे मूव मार दी, ये हमने नीचे की तरफ सेल करना है। वो कहते हैं हमारा भी पेट नहीं भरा इससे, ठीक है।
हम अभी और ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, हम सेल की तरफ प्रॉफिट करना चाहते हैं और ज़्यादा, वो क्या करेंगे, ये एरिया, ठीक है, स्विंग का हाई क्या है, ये लिक्विडिटी क्या है, स्विंग का हाई, DSL, DSL स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई मैंने आपको बताया क्या होता है यहाँ पे, ये स्विंग हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, स्विंग हाई लो के नीचे भी लिक्विडिटी है, लो पे भी लिक्विडिटी ऊपर भी है नीचे भी है। जब मार्केट कहीं रेंज में होगी या ट्रेंड में होगी, ऊपर भी लिक्विडिटी होगी नीचे भी लिक्विडिटी होगी, जो एक हाई एंड लो लेवल है, ठीक है। इसमें आज इसकी कहाँ पे लिक्विडिटी है, DSL ऊपर है, इसका भी ऊपर DSL है, इसी रकम ये ऊपर DSL है। अगर आपको कभी ना समझ आया कि अगर आपको कभी ना समझ आए कि कहाँ पे आपका मतलब BSL है, कहाँ पे आपका ब्रेकर स्ट्रक्चर है, तो ये हाई से लेके लो तक, लो से हाई तक, हाई से लो तक आप ना ये लगा लें, जो पाथ है ना, ये चीज़, ये पाथ है सब करते हैं, इसका पाथ लगा लेना, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे लिक्विडिटी, कहाँ पे आपको ब्रेकर स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी हो रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हाई ये है, एक हाई कौन सा है, इसके ऊपर वाला हाई कौन सा है, ये नहीं है, ये है हाईएस्ट पॉइंट लेना ना, एक हाई ये है इसका, ये है इसका, ठीक है। अब यहाँ क्या किया मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, इसकी लिक्विडिटी ली है, इसकी लिक्विडिटी ली है, इसकी लिक्विडिटी, यहाँ पे जो सारी लिक्विडिटी थी, एक रेंज कह लें, यहाँ पे आप इसको स्विंग हाई लो कह लें, इसकी जो लिक्विडिटी है, जो वीक्स है ऊपर, लिक्विडिटी हमेशा वीक्स से पता चलती है, जहाँ पे वीक्स है ना, लाइक ये वीक्स है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है ऊपर, और लेने के बाद ही ये नीचे आया, जैसे कि ऊपर लिक्विडिटी वैसे ही नीचे भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी मार्केट में ली हुई है, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी लोएस्ट पॉइंट लेना है, ये भी लिक्विडिटी मार्केट में ली है, इसको ऐसे सेल करेंगे आप, ऐसे सेल, ठीक है, ये भी ऐसे सेल हुआ हमारा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ पैसा लगाया, ठीक है, फिर ऊपर पैसा लगाया, उससे क्या हुआ है, इसको बूस्ट मिला है, मार्केट को बूस्ट मिला है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है, ये भी ली है, ये भी ली है, ठीक है। लोग मतलब के जो यहाँ पे सेल कर रहे थे ना, लोग जो कहते थे ये ऑर्डर ब्लॉक है, हम ऑर्डर ब्लॉक में सेल करेंगे, वो फंस गए यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उन्होंने यहाँ पे सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस रखा है, उनका हिट हो गया, सेल हो गया उनका, ठीक है, वो लिक्विडेट हो गया, बेसिकली वो लिक्विडेट हो गया, ठीक है। तो सारी लिक्विडिटी ली है, लेने के बाद नीचे आ गई, तो माशाल्लाह बहुत नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने कब लिक्विडिटी ली है और कब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको कहने लगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, लेने के बाद हम नीचे आने लगी मार्केट, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे हमारा वही कॉन्सेप्ट यूज आएगा, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू क्या, ठीक है, कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और कहाँ पे फेयर वैल्यू क्या। अच्छा, ये है हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक लिया जो मैंने आपको कहा था, ये देखो मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ली है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे आई है और ऊपर इसने वीक दी है, कहीं पे दो ऊपर वीक्स होना, लाइक दो वीक्स ऊपर लिया, ऊपर गई है कैंडल और ऊपर जाने में नाकाम हो गई है, ये वापस आ गई, ये कैंडल ऊपर गई है, लेकिन जो सेलर्स हैं उन्होंने कैंडल को ऊपर नहीं लेके जाने दिया, मतलब यहाँ पे ऑर्डर लग गए हैं, कहीं पे दो कैंडल ऊपर गई हैं, वीक्स मार के वापस आ गई है, इसका मतलब है कि दो कैंडल्स, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ना सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, जो आखिरी लिक्विडिटी होगी ना, यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये जितनी भी है, जो आखिरी लिक्विडिटी है ना, उसके ऊपर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ठीक है, ऐसी होती है ना मार्केट, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये आखिरी लिक्विडिटी के ऊपर हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा है, जिसको यहाँ रिजेक्ट करके वापस आ गया, ऊपर की ऑर्डर ब्लॉक होना है यहाँ पे, ठीक है, हम पीछे जाएंगे हमें मिल जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर मैं इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होना है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे भी ऐसे ही हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको बता देगा ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर गई है, ये एक इन्फॉर्मेशन भी है, ऊपर गई है, ऊपर जाने में नाकाम होगी, वापस आ गई, अगली कैंडल ऊपर गई है, जाने में नाकाम होगी, वापस आ गई है, यहाँ पे हम सेल कर देंगे अगेन, ठीक है। इसका कहाँ तक रखना है हमने, इसका टीपी कहाँ तक रखना है हमने, SSL,
आरडी एस एस एल, ये है, ये हमारा आरडी एस एस एल है, एस एस एल, यहाँ तक हम इसका ठीक रखेंगे। ये हमारा देखो ट्रेड होगी हमारी, ठीक है। बेसिकली ये एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम ईएमडी भी यूज़ कर लिया, हमने इसमें ट्रेंड भी यूज़ कर लिया, लिक्विडिटी भी यूज़ कर लिया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी हमारा, ठीक है। ये बहुत आपने ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं। मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ पे पॉज करें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद आगे